जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए कुमार गौरव सर द्वारा आयोजित 8 PM वाली क्लास का रिवीजन। इसमें हम लोग तिरंगा सीरीज को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री की क्लास 1 का रिवीजन करा दिया। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के लिंक को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो की PDF फाइल को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप सभी PDF को भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी टेलीग्राम को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करके जाएं ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है। तो याद रखिए ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमनाथ को समर्पित है। सोमनाथ। दोस्तों लल्लन टॉप क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन में दिया गया है होत्र किसे कहते हैं। तो होत्र किसे कहते हैं, वेद या ऋचाओं के ऋषियों को होत्र कहा जाता है। वेद या ऋचाओं के ऋषियों को होत्र कहते हैं। अनुष्ठान मंत्र यज्ञ और कर्मकांड वाला वेद कौन सा है। तो याद रखिए अनुष्ठान मंत्र यज्ञ और कर्मकांड वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद अनुष्ठान मंत्र और यज्ञ कर्मकांड वाला वेद है। चार आश्रम का उल्लेख कहाँ दिया गया है। तो याद रखिए चार आश्रम का उल्लेख ज्वालोपनिषद में दिया गया है। चार आश्रम का उल्लेख किसमें दिया गया है, ज्वालोपनिषद में। दोस्तों यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ दिया गया है। तो याद रखिए सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में दिया गया है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शतपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो याद रखिए शतपथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। दोस्तों आपसे यहीं से पूछा जाता है कि ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो याद रखिए ऐत्रेय ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पॉइंट दिया गया कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में। तो याद रखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मेगस्थनीज किसके राज दरबार में भारत आए। तो मेगस्थनीज किसके राज दरबार में भारत आए। तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज भारत आए थे। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है मेगस्थनीज किसका राजदूत था। तो याद रखिए मेगस्थनीज सेल्यूकस। सेल्यूकस का राजदूत था। मेगस्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था। याद रखिए दोस्तों ये पे पॉइंट दिया गया हेवन सांग किसके दरबार में भारत आए। तो हेवन सांग किसके दरबार में भारत आए, हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए थे हेवन सांग। दोस्तों आपसे पूछा है कि हेवन सांग की पुस्तक का नाम क्या है। तो हेवन सांग की पुस्तक का नाम है सीयू की। हेवन सांग की पुस्तक का नाम क्या है, सीयू की। ये चीनी यात्री थे, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दिया गया अलबरूनी किसके साथ भारत आए। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आए, महमूद गजबनी। महमूद गजबनी के साथ भारत आए थे अलबरूनी। अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, उल हिंद। अल हिंद, अल हिंद अलबरूनी की पुस्तक का नाम है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए आद्य इतिहासकालीन सभ्यता कौन सी है। तो आद्य इतिहासकालीन सभ्यता कौन सी है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को आद्य इतिहासकालीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो याद रखिए कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन। कांसा किससे बना होता है। तो तामा और तिन से बनता है कांस्य, याद रखिए। और दोस्तों पूछा है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की फेमस फसलें कौन सी है। तो याद रखिए गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की फेमस फसलें हैं। दोस्तों सिंधु सभ्यता का विस्तार देखिए, विस्तार दिया गया उत्तर में कौन सा है, मांडा। मांडा किस नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे, याद रखिए। दोस्तों पूर्व में कौन सा, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, याद रखिए। और दक्षिण में कौन सा दिया गया, दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। और दोस्तों पश्चिम में दिया गया सुतकागडो। सुतकागडो किस नदी के किनारे, दक्ष नदी के किनारे, याद रखिए। लल्लन टॉप बातें देखते हैं। लल्लन टॉप दिया गया मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिलता है। तो मन के बनाने का कारखाना चंद्रधूड़ों में मिलता है। मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिलता है, चंद्रधूड़ों में मिलता है। 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्तन कौन सा है, धौलावीरा। 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्तन कौन सा है, धौलावीरा। धौलावीरा को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, याद रखिए। धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है धौलावीरा। मृतकों का टीला कहाँ मिलता है। तो मृतकों का टीला कहाँ मिलता है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में मृतकों का टीला मिलता है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिए। मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन थे। तो याद रखिए राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता थे। लल्लन टॉप बातें देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, याद रखिए, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में कितने महाजनपद हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में 16 महाजनपद हैं, याद रखिए 16।
दोस्तों ललन टॉप बातें देखते हैं। अस्मक किस नदी के किनारे है? तो याद रखिए अस्मक गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है? तो पोटान या पोटली। अस्मक की राजधानी क्या है? पोटान या पोटली। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा, याद रखिए। मतस्त की राजधानी क्या है? विराटनगर। मतस्त की राजधानी क्या है? विराटनगर। और कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीन जीन विजेता निर्गंत बंधनहीन किसे कहते हैं? तो जीन विजेता या निर्गंत बंधनहीन किसे कहते हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जीन विजेता या बंधनहीन निर्गंत कहते हैं। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? याद रखें, वर्धमान। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। दोस्तों आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी को ज्ञान का बोध किस नदी के किनारे हुआ? तो याद रखें ज्ञान का बोध कहाँ हुआ था? ऋषु नदी के किनारे। ऋषु नदी के किनारे ज्ञान का बोध होता है। और किस वृक्ष के नीचे होता है? तो साल के वृक्ष के नीचे होता है, याद रखिए। दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। 23 में कौन है? तो याद रखिए पारसनाथ। पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांपों का देवता। पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांपों का देवता। अंतिम कौन है? 24वां महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर या फिर सिंह। शेर या फिर सिंह। नेक्स्ट पॉइंट के मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई होती है गौतम बुद्ध को, या फिर निर्जना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध के मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है? कुशीनगर। गौतम बुद्ध का मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है? कुशीनगर में याद होती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, श्वेतांबर और दिगंबर किसे कहते हैं? तो श्वेतांबर किसे कहते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते हैं। और दिगंबर किसे कहते हैं? वस्त्रहीन रहने वाले को दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर का अनुयायी कौन है? अनुयायी कौन है? स्थूलभद्र श्वेतांबर का अनुयायी है। और दिगंबर का अनुयायी कौन है? भद्रबाहु। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो याद रखिए जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से? त्रिरत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। लल्लन टॉप बातें देखते हैं। 5 महाव्रत कौन से? सत्य, हिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। सत्य, हिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। दोस्तों इन चारों को किसने लिखा है? तो याद रखिए पार्श्वनाथ द्वारा इन चारों को शामिल किया गया है। सत्य, हिंसा और अस्ते को किसने शामिल किया है? पार्श्वनाथ द्वारा शामिल किया गया। और ब्रह्मचार्य को किसने शामिल किया? महावीर स्वामी द्वारा शामिल किया गया, याद रखिए। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो याद रखिए गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर किसकी मूर्ति है? गोमतेश्वर की मूर्ति किसकी है? तो बाहुबली की मूर्ति है, याद रखिए। पावापुरी क्या है? महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्ति को पावापुरी कहते हैं। महावीर स्वामी के मोक्ष प्राप्ति को क्या कहते हैं? पावापुरी। कल्पसूत्री रचना किसने की? तो कल्पसूत्री रचना किसने की? तो याद रखिए भद्रबाहु ने कल्पसूत्री रचना की थी। कल्पसूत्र किससे संबंधित है? तो याद रखिए जैन धर्म से संबंधित है कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तो तराइन का पहला युद्ध कब होता है? तो 1991 को तराइन का पहला युद्ध होता है। किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है तराइन का पहला युद्ध। कौन से सन में हुआ? 1191 होता है। इसमें कौन जीतता है? तो याद रखिए पृथ्वीराज चौहान इसमें जीतते हैं। दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है? 1192 में होता है तराइन का युद्ध, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें कौन जीतता है? इसमें मोहम्मद गौरी जीतते हैं इसमें दूसरे युद्ध में। दोस्तों आपसे पूछा है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो याद रखिए चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रवरदाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिल्ली पर शासन करने वाले वंश के काल, सल्तनत काल को वंश के अनुसार क्रम में बताओ। ठीक है दोस्तों, इसकी ट्रिक होती है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब से होता है गुलाम वंश, खिल से होता है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। कौन सा होता है? गुलाम वंश। पहला आता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख वक्स किसे कहते हैं? तो लाख वक्स किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स के नाम से जाना जाता है। लाख वक्स क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। लाख वक्स क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए होती है। याद रखिए कुतुबुद्दीन की मृत्यु चौगान खेलते हुए होती है। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने
किसने बनवाया, तो ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, याद रखिए ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो अजमेर राजस्थान में स्थित है ढाई दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। और निर्माण पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने निर्माण पूरा करवाया। स्टार्ट किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके नाम पर कुतुबुद्दीन किसके नाम पर बनाई गई, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनाई गई कुतुबुद्दीन की चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई, इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई। इल्तुतमिश कौन है, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश कौन है, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन ए चेलगनी का निर्माण किसने करवाया, तराइन ए चेलगनी का निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश के द्वारा तराइन ए चेलगनी का निर्माण कराया गया। और समाप्त किसने कराई, बलबन ने इसको समाप्त करवाया। रजिया बेगम का निधन कहाँ होता है, तो रजिया बेगम का निधन कहाँ होता है, तो याद रखिए कैथल में रजिया बेगम का निधन होता है। और इसका रजिया बेगम कौन है, तो पहली मुस्लिम शासिका दिल्ली पर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिजीदा और पैगोस प्रथा की शुरुआत और लौह और रक्त की नीति को अपनाने वाला शासन कौन सा, तो याद रखिए बलबन ऐसा करने वाला शासन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुग्गा के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर की राजधानी क्या है, हम्पी राजधानी इसकी। और हम्पी कितने रुपए के नोट पर चित्रित है, तो याद रखिए 50 रुपए के नोट पर हम्पी चित्रित है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो याद रखिए कृष्णदेव रॉय के दरबार में थे अष्टदिग्गज। फेमस ग्रंथ कौन सा है, कृष्णदेव रॉय का फेमस ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखिए आमुक्त माल्यदा फेमस ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट दिया मनु चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है, तो मनु चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है, अलसानी पदे मनु चरित्रम पुस्तक के लेखक है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तेलुगु साहित्य का पितामह के नाम से इन्हें जाना जाता है, अलसानी पदेन को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया पांडुरंग मातस्य के लेखक कौन है, तो याद रखिए तेनाली रामकृष्ण पांडुरंग मातस्य के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया, तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराव सेकंड के दरबार में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कृष्णदेव रॉय किस वंश के मान शासक थे, तो कृष्णदेव रॉय किस वंश के मान शासक थे, तो तुलु वंश के मान शासक कौन थे, कृष्णदेव रॉय। रणजीत सिंह किस मिसल के थे, तो याद रखिए सुकुर चकिया मिसल के कौन थे, रणजीत सिंह। टोटल मिसल कितनी है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कृष्णदेव रॉय के द्वारा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया राक्षस और तालीकोटा बन्नी हाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1565 के अंदर होता है ये युद्ध, 1565 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ होता है, तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। किसके बीच होता है, अफगान और मराठा के बीच होता है। जीत किसकी होती है, अफगान इसमें जीतता है और मराठा इसमें हार जाता है। नेक्स्ट देखिए पहला युद्ध कब होता है, पानीपत का पहला युद्ध कब होता है, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पहला युद्ध होता है पानीपत का। दूसरा युद्ध कब होता है, तो 1556 में दूसरा युद्ध होता है पानीपत का, हेमू और अकबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है खानवा का युद्ध कब हुआ, तो खानवा का युद्ध कब होता है, 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। खानवा कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है, भरतपुर में। और किसके बीच होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। कब होता है, 17 मार्च 1527 ईस्वी को, 17 मार्च 1527 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया
महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? रज्मनामा, रज्मनामा ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया। अकबर के दरबार में हुआ, किसके दरबार में हुआ? अकबर के दरबार में हुआ। आईन ए अकबरी या अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईन ए अकबरी या अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने बनवाया और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। आगरे का लाल किला किसने बनवाया? तो याद रखिए, आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया। आगरे का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। पंचमहल का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल, और अकबर ने निर्माण करवाया। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है और अकबर ने निर्माण करवाया। जजिया कर की समाप्ति करने वाला कौन था? जजिया कर किसने समाप्त किया? तो याद रखिए, जजिया कर अकबर ने समाप्त किया और शुरू किसने किया था? औरंगजेब ने। शुरू किसने किया? औरंगजेब ने, और समाप्त किसने किया? अकबर ने। दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई, याद रखिए। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अब्दुल समद किसके दरबार में चित्रकारी थे? तो अब्दुल समद किसके दरबार में चित्रकारी थे? याद रखिए, अकबर। अकबर के दरबार में चित्रकारी थे। संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? तो संगीतकार तानसेन, तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। ये भी याद रखना है आपको। देसाल व्यवस्था को किसने लागू किया? याद रखिए, देसाल व्यवस्था को किसने लागू किया? टोडरमल, टोडरमल ने देसाल व्यवस्था को लागू किया, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती किसके दरबार में थे? समकालीन थे, याद रखिए, अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? स्वदेशी आंदोलन कब होता है? 1905 में होता है। वायसराय कौन थे? कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 में होता है। तो और वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 1930 में होता है। वायसराय कौन थे? इरविन, याद रखिए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मैडकॉस। चार्ल्स मैडकॉस को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने वाला वायसराय कौन थे? याद रखिए, विलियम बेंटिक। सती प्रथा को समाप्त करने वाले वायसराय कौन थे? विलियम बेंटिक। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? एलन बरी। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? एलन बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटन का नाम क्या है? लिटन का नाम क्या था? तो याद रखिए, ओवन मैरीथित। ओवन मैरीथित लिटन का नाम है। लिटन के द्वारा ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। लिटन के द्वारा ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संवाद कौमुदी समाचार किसका है? संवाद कौमुदी किसका है? तो याद रखिए, राजा राम मोहन का संवाद कौमुदी, याद रखिए। संवाद कौमुदी किसका है? राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना है आपको। सोम प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो याद रखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसकी पत्रिका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार किसकी पत्रिका है? तो अमृत बाजार, याद रखिए, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार किसके है? शिशिर कुमार घोष। राष्ट्रगुप्तर फारसी भाषा में स्थित है। राष्ट्रगुप्तर कौन सी भाषा में? तो फारसी भाषा में। और किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिए, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है राष्ट्रगुप्तर। अल हिलाल, अल हिलाल किसकी है? तो याद रखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल किसकी है? अब्दुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक किसके? जवाहरलाल नेहरू की। नीलबंधु, नीलबंधु किसकी है? तो दीनबंधु। नील दर्पण किसकी है? दीनबंधु की। नील दर्पण किसकी है? दीनबंधु की। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसके? दयाराम सरस्वती, दयाराम सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? दयाराम सरस्वती। बंदी जीवन, बंदी जीवन किसके? सचिंद्र नाथ सान्याल। बंदी जीवन किसके? सचिंद्र नाथ सान्याल। इसे किस नाम से जाना जाता है? क्रांतिकारियों की बाइबल। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई बंदी जीवन को किस नाम से जाना जाता है? क्रांतिकारियों की बाइबल। लाइफ इंडिया, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसकी है? तो अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन किसके? अरविंद घोष। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल किसके? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल किसके? सुभाष चंद्र बोस। पद्मावत, पद्मावत किसके? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसके? मलिक मोहम्मद जायसी। और मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसके? विशाख दत्त। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पे पूरा आया नहीं है। मुद्रा राक्षस किसके? विशाख दत्त की। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, मृक्षकटिकम, मृक्षकटिकम किसके? क्षुद्रक की। मृक्षकटिकम किसके? क्षुद्रक की। और बुद्ध चरित्र किसके? अशोघोष की। बुद्ध चरित्र किसके? अशोघोष की। कादम्बरी किसके? बाणभट्ट की। कादम्बरी किसकी पत्रिका है? बाणभट्ट की। और रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की। रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की, याद रखिए। पंचतत्व किसने? विष्णु शर्मा। पंचतत्व किसके? विष्णु शर्मा।
और गीता रैसो किसके? बाल गंगाधर तिलक। गीता रैसो किसके? बाल गंगाधर तिलक। गीता गोविंद किसके? जयदेव की। गीता गोविंद किसके? जयदेव की। दोस्तों सेकंड क्लास का रिवीजन पूरा होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करके जाए। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।